यह लड़की 3 दिन और 3 रातों से पलक तक नहीं झपका पाई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसके सामने एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा था। सौभाग्य से लड़की को इंसानों की तरह बिल्कुल स्थिर खड़े रहने का नाटक करने में महारत हासिल थी, इसलिए उस पर हमला नहीं हुआ। लेकिन यह बेहद चालाक ज़ॉम्बी कुछ गड़बड़ समझ चुका था। उसे लगातार लग रहा था कि सामने खड़ा इंसान नकली है, इसलिए वह वहीं डटा रहा और जाने को तैयार नहीं था। इस हालत में लड़की ठंडे पसीने से नहा गई थी। यहाँ तक कि पैरों में ऐंठन होने पर भी वह ज़रा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसे पेशाब ज़ोर से लगी हुई थी। लड़की लगभग गिरने ही वाली थी कि तभी एक भागती हुई बूढ़ी औरत ने ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौका देखकर लड़की ने जल्दी से थोड़ा शरीर हिलाया और साथ ही अपनी 46.5 डिग्री वाली आइस्ड रेड टी को भी रिलीज़ कर दिया। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस ले ही रही थी, उसी वक्त उस बूढ़ी औरत की कटी हुई आंख ज़ॉम्बी ने घुमाकर लड़की के कंधे पर फेंक दी। उस गरम और बदबूदार एहसास से लड़की की आंखें पलट गईं। पास ही ठेले को धक्का देने का नाटक कर रहा उसका साथी श्याओ हे बिल्कुल भी घबराया नहीं। यह देखकर लड़की के अंदर जीतने की जिद जाग गई और उसने जबरदस्ती सब कुछ फिर से रोक लिया। उधर श्याओ हे अपनी खास चाल का इस्तेमाल करते हुए जॉम्बियों की नाक के नीचे नीचे आगे बढ़ रहा था। अगर उसे 1 साल और मिल जाता तो शायद वह सच में बाहर निकल जाता। लेकिन तभी एक इंसानी सिर उसके ठेले में आ गिरा। उस ताज़ा बदबू ने श्याओ हे को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। जॉम्बियों को तुरंत समझ आ गया कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। बहुत जल्दी श्याओ हे को नोच नोच कर टुकड़ों में बांट दिया गया। श्याओ हे की यह हालत देखकर लड़की समझ गई कि अब चुपचाप खड़े रहना मौत को दावत देना है। वह एड़ियां उठाकर भागी, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी। मजबूरी में उसे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ा। दर्द से परेशान होकर वह दीवार का सहारा लेकर थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन थकान न जानने वाले जॉम्बी तुरंत उसके पीछे आ गए। हालात समझकर चालाक लड़की फौरन सीढ़ियों के पीछे छिप गई। सचमुच उसने जॉम्बियों को धोखा दे दिया। जॉम्बियों के दूर जाते ही लड़की खुशी से झूम उठी और नाचने लगी, मगर भारी आवाज की वजह से जॉम्बी फिर से वापस आ गए। होशियार लड़की एक बार फिर पुतला बनकर उन्हें धोखा देना चाहती थी, लेकिन जो एक बार धोखा खा चुके हों